MiG-21 रिटायर होने वाला है। 19 सितंबर को भारतीय वायुसेना अपने सबसे पुराने और ऐतिहासिक लड़ाकू विमान MiG-21 को अलविदा कहने जा रही है। रूस का लड़ाकू विमान MiG-21 1963 में पहली बार भारत में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक जेट था, जिसने 62 साल तक देश की हवाई ताकत को मजबूत किया। 874 MiG-21 विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया, जिसमें से करीब 600 भारत में ही बनाए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इनका लाइसेंस्ड प्रोडक्शन किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 ने पहली बार जंग में हिस्सा लिया, जिसमें उसने पाकिस्तानी विमानों को कड़ी टक्कर दी। और कई युद्ध में शामिल होने के बाद 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में MiG-21 ने आखिरी बार हिस्सा लिया था। इतने शानदार प्रदर्शन के बाद इसे उड़ता ताबूत कहा जाने लगा, क्योंकि पिछले 60 सालों में 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हुए, जिनमें 200 से ज्यादा पायलट्स की जान गई। 2010 के बाद भी 20 से ज्यादा विमान क्रैश हुए, जिसकी बड़ी वजह उसका पुराना डिजाइन, रखरखाव में दिक्कत आना, पायलट की गलती और बर्ड स्ट्राइक माना जाता है। और इसी वजह से फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता ताबूत इसे कहा जाने लगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने 2025 तक सभी MiG-21 को रिटायर करने का फैसला किया है। पहले इसके 4 स्क्वाड्रन थे, लेकिन अब सिर्फ 2 बचे हैं। MiG-21 को LCA तेजस Mk1A से रिप्लेस करने का प्लान था, लेकिन उसकी डिलीवरी में देरी ने MiG-21 को लंबे समय तक उड़ाने के लिए मजबूर किया। चंडीगढ़ एयरबेस पर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स एक खास समारोह में इस विमान को विदाई देंगे। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि वायुसेना के पास अभी सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और तेजस Mk1 जैसे विमान हैं, लेकिन इनकी संख्या जरूरत से कम है। MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर भी 2030 तक रिटायर होने शुरू होंगे, जिससे दबाव और बढ़ेगा। लेकिन वायुसेना इस कमी को पूरा करने के लिए कई कदम भी उठा रही है।